वीडियो के इस अंक में हमारे द्वारा जिक्र होगा प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के बारे में। और यह लोकसभा सीट काफी चर्चित लोकसभा सीट रहती है क्योंकि इस सीट से कुंडा राजघराने के रघुराज प्रताप सिंह का राजनीति में विशेष रोल होता है। अभी कुछ महीने पहले राजा भैया से मुलाकात अमित शाह की मुंबई में हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि यह मुलाकात बीजेपी को समर्थन लेकर सामने आएगी, लेकिन बाद में राजा भैया ने इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और यह बात सामने आई कि राजा भैया न्यूट्रल रहेंगे और अपने पार्टी और कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि जिसे आप वोट देना चाहें दे सकते हैं। और यह बात आई और गई हो गई थी। इसके बाद बीच में कुछ तेवर उनके बदलते गए और उस तेवर के बदलने में अपना दल की जो प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल का एक बयान भी जो है उत्प्रेरक का कार्य किया। और इसके बाद वह खुलकर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में आ गए। जी हाँ दोस्तों, यह वही साल है जिस 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 साल भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भव्य मंदिर में हुई है। और राजा भैया अपने आप को राम भक्त और राम मंदिर के समर्थक बताते हैं, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि वह उस दल का सपोर्ट कर रहे हैं जो पूरी तरीके से राम मंदिर विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों में हमेशा ये दल दिखाई देता है। और खासकर समाजवादी पार्टी पर तो यह दाग भी लगा है राम भक्तों की अयोध्या गोलीकांड की, राम भक्तों की हत्या और अयोध्या गोलीकांड का दाग भी लगा हुआ है। तो वह अपना झुकाव दिखा रहे हैं इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ। और जो अखिलेश यादव की जो रैलियां हुई हैं उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खुलकर समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में आने को कहा था और सारी तैयारियां भी दिखाई दी। और जो अभी प्रतापगढ़ में जो रैली हुई है उसमें यही देखने को भी मिला। और ऐसा माना जा रहा है कि उनके समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से बीजेपी के लिए राह बड़ी कठिन हो गई है, क्योंकि उनका यह प्रभाव का क्षेत्र है, यह पूरा प्रतापगढ़ उनके प्रभाव का क्षेत्र होता है। और दूसरी बात, कुछ और सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि मिर्जापुर, इलाहाबाद, भदोही और प्रतापगढ़। ये जो 4 सीटें हैं इससे प्रभावित हो सकती हैं। अनुप्रिया पटेल का एक बयान था जो कि वह गई थी वहां पर कुंडा में, वह प्रतापगढ़ में वह प्रचार करने गई थी बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर के लिए। और उन्होंने वहां पर एक बयान दिया था जिस बयान में उन्होंने कहा था कि आज राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, ईवीएम से पैदा होता है। इसलिए आप लोग ईवीएम का प्रयोग करके राजा पैदा कीजिए। और आज आपको यह अवसर मिला है कि आप जो है अपने हिसाब का राजा पैदा कर सकते हो और जाकर खुलकर वोट दीजिए आप, क्योंकि वोटर सर्वशक्तिमान है लोकतंत्र में। तो इसी बात का पलटवार जवाब देते हुए राजा भैया ने बहुत ही संयमित तरीके से कहा था, जिसमें उन्होंने कहीं भी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या पार्टी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि आज राजा या रानी नहीं पैदा होते हैं। उन्होंने एक चीज कही कि ईवीएम से राजा या रानी नहीं पैदा होते हैं, ईवीएम से जन सेवक पैदा होते हैं। और जो लोग आज भी यह मानते हैं कि ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ईवीएम से राजा पैदा होगा, तो निश्चित रूप से उनकी सोच कुंठित है, जिसके लिए वह कुछ नहीं कर सकते। तो उनका यह बड़ा संयमित बयान आया था। उन्होंने इनडायरेक्टली इस चीज को टकराव के रूप में लिया था। इसके बाद से ऐसा देखा जा रहा है कि वह बीजेपी से एक दूरी बनाकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके भी हैं। और मिर्जापुर में तो उन्होंने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी जनसत्ता दल को, अपनी जो राजनीतिक पार्टी है उसको भी उन्होंने खुली छूट दे दी है कि आप जाइए और अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार करिए। तो बीजेपी के लिए उन्होंने एक तरीके से अनुप्रिया पटेल के इस बयान ने बीजेपी के लिए एक मुसीबत खड़ा कर दी है। लेकिन प्रतापगढ़ की जनता को सोचना होगा कि प्रतापगढ़ का क्या यह प्रमुख मुद्दा है या विकास प्रमुख मुद्दा है। आज भी प्रतापगढ़ पिछड़ा हुआ है, वहां पर जाम की समस्या रहती है, वहां पर जो आंवला के जो किसान हैं, आंवला उत्पादक किसान हैं, उनको उचित रेट नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे अस्पतालों का अभाव है। इसके अलावा अच्छे शिक्षण संस्थान और किसी प्रकार के वहां उद्योग धंधों का भी अभाव है। तो वहां की जनता को सोचना होगा कि क्या उनके लिए जाति स्वाभिमान का मुद्दा, राजघराने का मुद्दा महत्वपूर्ण है या उनके लिए विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है। आज भी प्रतापगढ़ पिछड़ा हुआ है और प्रतापगढ़ के अधिकांश लोग सूरत, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब ऐसी जगहों पर रोजगार के लिए जाते हैं, जिससे यह समझ में आता है कि वहां के जनप्रतिनिधियों ने आज तक कुछ नहीं किया है। और लंबे समय से जो प्रतापगढ़ की जो राजनीतिक स्थिति रही है
वहां के काला कांकर राजघराने के रामपाल सिंह, राजा रामपाल सिंह हुआ करते थे, जो कि कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। उनके ही परिवार के दिनेश सिंह लंबे समय तक कांग्रेस से सांसद रहे और कांग्रेस की राजनीति से जुड़े रहे। उनकी पुत्री रत्ना सिंह पिछले बार जो है कांग्रेस की उम्मीदवार भी थी और 77,000 कुछ वोट से वह वहां पर उन्होंने वोट भी प्राप्त किया था, जो फिलहाल इस समय बीजेपी से हैं। तो कहने का मतलब कि जो प्रतापगढ़ का पूरा एरिया है राजघराने के ही, वहां की राजनीति राजघराने के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो यह स्थिति है। और सबसे बड़ी बात कि इसी कालखंड में भगवान श्री राम लला का राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना है। दूसरी तरफ रोडों का अच्छा विकास हुआ है। तो वहां के लोकल लोगों से जब बात किया जाए तो वह इस बात से खुश होते हैं कि इस सरकार ने जो है कानून व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त किया, गुंडे बदमाशों को कंट्रोल किया और अच्छी रोडों के साथ साथ राम मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो ऐसा वहां के लोगों का मानना है। लेकिन जो वोटों को प्रभावित करने वाला जो राजघराना है, जो कुंडा का रघुराज प्रताप सिंह का, यह राजनीति को प्रभावित करता है। और इस प्रभाव के साथ देखा जाएगा कि आने वाले समय में इस राजघराने का कितना प्रभाव वोटों को इधर से उधर करने में प्रभाव दे सकता है। तो जनता को वहां के विकास के मुद्दे पर गौर करना चाहिए। और प्रतापगढ़ की जो जनसभा हुई थी उसमें जो कुछ भी अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने कहा था, वह बयान कहीं ना कहीं जाति स्वाभिमान को लेकर है, लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और इतिहास में ऐसी बहुत से उदाहरण हैं जब ऐसी वानगी देखने को मिलती है कि राष्ट्रवाद और धर्म के मुद्दे को पीछे रखकर छोटी छोटी रियासतों ने अपनी रियासत और अपने जाति स्वाभिमान को हमेशा आगे रखा है, जिससे राष्ट्र का व्यापक स्तर पर बड़ा नुकसान हुआ है, राष्ट्र का और समाज का नुकसान हुआ है। तो ऐसे अवसर पर राष्ट्र को मजबूत बनाने वाली ताकतों के साथ प्रतापगढ़ की जनता को खड़ा होना चाहिए। किसी से इस वीडियो के माध्यम से किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यह एक सुझाव है कि इस तरीके के मौके पर राष्ट्र और धर्म को आगे रखकर आगे बढ़ना चाहिए। और विकास की जहां तक बात रही तो सरकार के द्वारा विकास बहुत अच्छा किया गया है। और जनप्रतिनिधि अगर आपका सरकार के साथ तालमेल बना सकेगा तो वह विकास को भी आपके दरवाजे तक पहुंचा सकेगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी अपडेट थी जो कि हमारे द्वारा लाने की आपके लिए कोशिश की गई। और यहाँ पर जो अभी तक देखने में आया है कि यहाँ पर मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं, विकास और जाति समीकरण पैरेलल हो जाते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, ऐसे ही कुछ अपडेट्स के साथ जो कि राजनीति और समाज से जुड़ी हुई होती है, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी हुई होती है। फिर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।